हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव में पाचन कैसे होता है। स्टूडेंट्स आपको बताएं कि जो डाइजेशन होता है मानव में, इसमें दो प्रोसेस होता है। एक तो फिजिकल डाइजेशन होता है और दूसरा केमिकल डाइजेशन होता है। मतलब एक फिजिकल प्रोसेस और दूसरा केमिकल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम भोजन को लेकर के और अपने मुख में डालते हैं। हमारे मुख में ये जो खाली जगह होता है, ये वाला, इस जगह को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से कहा जाता है, इसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं अथवा मुख गुहा कहते हैं। कैविटी का मतलब जो खाली जगह होता है उसे हम कैविटी कहते हैं, एक जगह कहते हैं। तो भोजन को जैसे हम मुंह में लेकर के डालते हैं, इसमें पहले फिजिकल प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। मतलब हमारे जो दांत हैं वह भोजन को खूब अच्छी तरह से उसको चबाते हैं। मतलब उसको खूब अच्छी तरह से उसको कूटते हैं, पीसते हैं। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन आवर माउथ। फर्स्ट पैरोटिड, नेक्स्ट सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। 3 जोड़ी हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से लार जो है हमारे भोजन में मिलता है। तो हमारे दांत जो है भोजन को जब अच्छी तरह से चबा देते हैं, तो उसके बाद उसमें हमारे लार से कुछ एंजाइम्स जो है हमारे भोजन में मिल जाते हैं। और इस लार का में जो एंजाइम्स होते हैं उसकी बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे डाइजेशन में। मुख में जो हमारे जो लार में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, माइलेज, लाइपेज, म्यूकस, लाइसोजाइम और टाइलिन, ये सारे जो है एंजाइम्स हमारे लार में जो है सलाइवा में पाए जाते हैं। ये जो है माइलेज होता है, यह भोजन को जो स्टार्च होता है, एमाइलेज, लाइपेज, जो भोजन में जो स्टार्च पाया जाता है जिसे कार्बोहाइड्रेट के नाम से हम जानते हैं, उसको पचाने का काम करता है। और आपने देखा होगा, अगर आप रोटी खाते हैं तो अगर आप ऐसे रोटी को अपने मुख में डालें तो रोटी आपको मीठा नहीं लगेगा। और जैसे ही आप रोटी को अगर चबाते हैं अच्छी तरह से, तो कुछ समय के बाद जो रोटी होता है वो मीठा लगने लगता है, क्योंकि जो रोटी होता है, रोटी का डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भोजन का जो डाइजेशन होता है वह हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम रोटी को चबाते हैं, ये जो एमाइलेज और लाइपेज जो होता है, टाइलिन जो होता है, यह रोटी को पचाने लगता है और उसको ग्लूकोज में बदलने लगता है। आपको पता ही है ग्लूकोज जो होता है वो मीठा होता है, इसलिए जो रोटी होता है वो हमें मीठा लगने लगता है। तो मुख से ही भोजन का डाइजेशन जो है शुरू हो जाता है। और इसमें हमारे लार में जो है लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम भी पाया जाता है। वैसे हम जब भोजन को करते हैं तो हमारे भोजन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे भोजन के साथ हमारे मुख में चले जाते हैं। ये जो लाइसोजाइम होता है, ये लाइसोजाइम उन सारे बैक्टीरिया को, जो जर्म्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया को, सारे को तो नहीं लेकिन बहुत कुछ बैक्टीरिया को, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको जो है नष्ट कर देता है। ये जो म्यूकस होता है वो भोजन को लसलसा बना देता है, चिपचिपा बना देता है। अगर ये म्यूकस नहीं मिलता तो भोजन हमारे जो मुख के बाद हमारे अंदर नीचे नहीं जा सकता। तो इस तरह से लार का भी हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मुख में जब भोजन पचने लगता है तो यहाँ जो भोजन बनता है, इसको जो पचने, जो कूट करके, मतलब जो फिजिकल प्रोसेस होती है और जो लार के द्वारा जो पचता है, उसे हम कहते हैं बोलस। उसे हम बोलस कहते हैं। जब हम कभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद से जब हमारे मुख में कभी ये कंकड़, पत्थर, इंकड़ी आ जाता है, तो तुरंत जो हम उसको अपने हाथों पे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपने हाथों पर ले लेते हैं, बहुत सारे लोग बाहर जो है उसको फेंक देते हैं और देखते हैं क्या है, भाई कंकड़ है। कंकड़ है, अगर भोजन नॉर्मल है तब तो उसे आप फेंक देते हैं। लेकिन मान लो कि कहीं
आप जो है राजभोग खा रहे हो, रसमलाई है, बहुत अच्छा है, तो क्या करते हो, देखे कोई देख नहीं रहा है, फट से जो इसको निकल जाते हो। तो वो जो भोजन जो कूटने के बाद से, मुख के बाद जो कंकड़ मिला हुआ भोजन जो आपके हाथों पे निकलता है, वही जो है बोलस होता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। इसके बाद ये देखो, ये जो लाइसोजाइम है, आपने देखा होगा कि बच्चों के मुख से बहुत ज़्यादा लार टपकता रहता है। प्रकृति की बनावट, प्रकृति की देन भी अजब है, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा लार निकलता है, क्योंकि वो अक्सर अपने हाथ को किसी जो भी चीज़ पाता है वो अपने मुख में डाल लेता है, तो उसमें बहुत सारे जर्म्स जो है, बैक्टीरिया उसके मुख में चले जाते हैं। इसलिए भगवान ने उसको एक्स्ट्रा लार दिया है ताकि अधिक से अधिक उसमें लाइसोजाइम बन सके और वह उस बैक्टीरिया को नष्ट कर सके। भोजन यहाँ से, यहाँ जो खाली जगह होता है इसी को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख में जो खाली जगह होता है ये जो है यही बक्कल कैविटी। तो इसमें से भोजन जो है सीधे यहाँ से होते हुए ईसोफेगस के द्वारा, इसो लगभग 25 सेंटीमीटर की नली होती है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। भोजन यहाँ आता है और भोजन यहाँ से, मतलब यहाँ भोजन बहुत ही धीरे धीरे यहाँ से आता है, पेरिस्टालसिस मोशन इसमें होता है। नहीं तो अगर भोजन धीरे धीरे नहीं आता तो आप बताओ, यहाँ से भोजन जैसे आप निकले सीधे जो है यहाँ पेट में आकर आपका बोलेगा धम, आवाज़ करेगा धम धम, हो सकता है कि चोट भी लग जाए। लेकिन धीरे धीरे यहाँ जो है भोजन यहाँ से सरकता हुआ पेट में जो है आता है, स्टमच में आता है। यहाँ से जो मुख है, यहाँ से एक जो यहाँ से एक और जो है नली हमारे मुख के अंदर से निकलती है जिसको हम कहते हैं फैरिंग्स, जिसे हम फैरिंग्स कहते हैं। यहाँ मुख में देखो, मुख को खोल करके यहाँ से सांस भी हमारे जाता है और वहीं से भोजन भी जाता है। लेकिन हमारे मुख में एक एपिग्लोटिस होती है, यहाँ पे यहीं पे जो है एक एपिग्लोटिस होती है जिसे आप, यहाँ पे एक ढक्कन होता है, एक कैप का काम करता है वो एपिग्लोटिस, जिसे घाटी कहते हैं। आप मुख को अगर अपने खोल के आप देखें तो इतना बड़ा एक लटका हुआ जो है लगेगा जैसे कुछ लटका हुआ है, रेड कलर का आपके मुख में दिखाई देगा। दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस। उसे हम एपिग्लोटिस के नाम से कहते हैं, घाटी के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं और भोजन को जब निगलते हैं तो एपिग्लोटिस जो होता है वह बंद हो जाता है ताकि भोजन के कण हमारे श्वास नली में मतलब न जाने पाए। और जब हम सांस लेते हैं तो ये जो है ढक्कन जो होता है वो खुल जाता है, एपिग्लोटिस जो हट जाती है और हम सांस को अंदर ले लेते हैं। कभी कभी अगर आप खाना खाते के समय बात कर रहे हो, पानी पीने के समय, तो अक्सर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे भोजन के कण जो होते हैं हमारे श्वास नली में चले जाते हैं, फैरिंग्स में चला जाता है, और जिसके आप क्या कहते हैं कि बहुत तेज जो है सरका हुआ है, सरकना जिसको कहते हैं, बहुत तेज खांसी आती है। इसका कारण है कि जब भोजन के कोई कण हमारी इस भोजन नली में जाने के बजाय इसमें जब आ जाता है फैरिंग्स में, श्वास नली में, तो ये इसे बर्दाश्त नहीं करता और अंदर से हमारे लंग्स से बहुत तेज प्रेशर के साथ हवा निकलती है, जिसकी वजह से ताकि वो भोजन के कण को यहाँ से क्या कर सके, उसको, इस जो भोजन का कण यहाँ पहुँचाया हुआ है उसको बाहर निकाल सके। और इसलिए जिससे आप कहते हैं कि सरकना है कि मम्मी याद की है, पापा याद किए हैं, भैया याद किए हैं, वो याद किए हैं, तो जो भी आप कहते हैं उस तरह की बातें आप सोचने लगते हैं। तो यहाँ से भोजन जो है सीधे यहाँ स्टमच में आता है। स्टमक का, इसके स्टमक के जो है 3 पार्ट होता है। ये जो पहला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कार्डियक पार्ट। ये जो है कार्डियक पार्ट कहलाता है। चूँकि कार्डियक हम इसलिए कहते हैं, ये जो पार्ट होता है वो हमारे हार्ट के पास होता है, और हार्ट को हम साइंस की भाषा में कार्डियोलॉजी कहा जाता है। आपने देखा होगा, हार्ट, द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। और उसमें आप देखे होंगे अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो हृदय विभाग होता है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है, कार्डियक डिपार्टमेंट होता है। तो हार्ट के पास होने की वजह से हम इसे कार्डियक पार्ट कहते हैं। इसमें जैसे भोजन यहाँ कार्डियक पार्ट में आता है, यहाँ से इस कार्डियक पार्ट से एक एसिड निकलता है जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो भोजन में मिल जाता है। अब भोजन में क्यों HCl मिलता है? क्योंकि जब हम मुख में भोजन को चबाते हैं तो उसमें लार मिलता है,
और लार में बहुत सारे उसमें लाइसोजाइम होता है और लाइसोजाइम बहुत सारे बैक्टीरिया को मार डालता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे जो है कुछ ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं और बचने के बाद सीधे हमारे जो है पेट में आते हैं। जैसे ही उधर से आता है ये जो है इधर देखता है, आओ 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 जाओ जल्दी आओ, ये बैठल बनी आओ। और जैसे ही आता है उसको क्या करता है, उस पर अटैक करता है और उसको मार डालता है। यहाँ HCl का और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो pH होता है वो 2 होता है और 2 pH जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है। तो इसका वैल्यू जो होता है वो pH वैल्यू जो होता है वो 2 होता है। और यहाँ जैसे भोजन आता, आपने देखा होगा कि आप जब भोजन करते हैं, भोजन करने के समय आप मुर्गा खाते हो ना, बकरी खाते हो, बहुत सारे मुर्गा का लेग पीस आप लोग को बहुत पसंद है। लेग पीस लेते हो, चबाते हो। मछली खाते हो, कई बार मछलियों के कांट जो है अंदर चला जाता है, कई बार फंस जाता है। फंस गया तो मुश्किल है, अंदर चला गया तो बहुत परेशानी नहीं है। मीट खाते हो, मुर्गी खाते हो, अंडे खाते हो, तो उसके जो हड्डियाँ होता है, आप कई बार हड्डियों को चबा करके आप निगल जाते हो। आप सोचो कि हड्डी जो है कितना हार्ड होता है, लेकिन फिर भी हमारे पेट में जाने के बाद क्या हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। उन हड्डियों को पचाने का काम भी HCl करता है। उन हड्डियों को, जो बचे हुए हड्डियाँ जो हमारे पेट में जो कांटे चले जाते हैं, उसको HCl जो है पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। कभी कभी आप जब शादी विवाह फंक्शन में जाते हो और जब बहुत सारे फ्री का जब भोजन मिलता है, क्या करते हैं, चलो भाई थोड़ा सा का वो वहाँ पानी पूरी खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, चाट खा लेते हैं, उधर बहुत सारे भोजन बना सब कुछ खा लेते हो, यहाँ से खाने के बाद यहाँ तक खा लेते हो। अब क्या होता है, बाप रे बम, गैस बनता है, एसिडिटी हो जाती है। आप लोग तो CBSE वाले हैं तो आप तो कहते हैं कि एसिडिटी हो गया है। गांव के लोग कहते हैं अरे बाप रे बाप, धुआं इंडक आ रहा होता है, धुआं इंडक, बम बम पेट बोल रहा है। तो वो बनने का मेन कारण है HCl, क्योंकि आप जितना ही ज़्यादा आप खाना खाओगे HCl उतना ही ज़्यादा बनता है। तो HCl ज़्यादा बनने की वजह से हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी हो जाती है तो क्या कहते हैं, चलो भाई एक इनो लेकर आओ। इनो आप जाते हो, अब इनो लेकर के आते हो, और इनो जो है एक गिलास में पानी डाल करके क्या करते हैं, पी जाते हैं। तब ढका था, बहु मतलब डाइजेस्ट होने लगता है, मतलब आपकी एसिडिटी जो होती है वो कम होने लगती है। आपने सोचा इनो क्या है? जो इनो होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgOH ट्वाइस। आपने देखिएगा लिखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम का दूध है वो। आपको अगले कुछ चैप्टरों में आपको पढ़ाया जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, कि ये जो है एसिड होता है, HCl एसिड होता है, और MgOH ट्वाइस जो होता है वो बेस होता है। जब भोजन और एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब एसिड और बेस जब दोनों बराबर होंगे, जब दोनों रिएक्शन करते हैं, तो वह जो एसिड और बेस दोनों का प्रभाव जो होता है वो समाप्त हो जाता है और आपको एसिडिटी से जो है राहत मिलने लगती है। तो ये काम था HCl का, और ये भोजन के पचाने में, वो हड्डियों को पचाने में, कांटों को पचाने में इसको जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा जब आप खा लेते हैं तो क्या होता है, मान लो खीर खा रहे हो या राजभोग खा रहे हो, रसमलाई खा रहे हो, बहुत अच्छा जो टेस्टी भोजन है, इतना मीठा खीर खा रहे हो, बहुत अच्छा मम्मी ने बनाया है, मीट खा रहे वो सॉरी खीर खा रहे हो, और जब बहुत ज़्यादा खाते हो तो अचानक क्या होता है, उल्टी आता है। और जब उल्टी आता है तो लगता है कि नाक फट गया, सिर फट गया, कपार फट गया, और इतना बदबू उसमें से आता है और इतना तीता लगता है, कड़वा लगता है। क्या आपने सोचा है कि आप तो इतने मीठे मीठे खीर खा रहे थे, फिर ये इतना कड़वा क्यों लग रहा है? इतना कड़वा क्यों लगा? क्योंकि यहाँ से जब ये आता है, यहाँ आने के बाद उसमें जो HCl मिल जाता है, एसिड मिल जाता है, और एसिड बहुत ही तीखा कड़वा होता है। उस एसिड के मिलने की वजह से उसमें जो इस तरह की स्मेल और इस तरह से कड़वा वह हो जाता है।
यहाँ से भोजन जो है इसमें आता है, इसमें जो है इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरह के कांटोनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं, इस पार्ट को फंडिक पार्ट हम कहते हैं। स्टमच का जो बीच वाला भाग होता है इसको हम फंडिक पार्ट कहते हैं। इसमें जो इस कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रूजी, RUGAE, रूजी कहते हैं। इसमें भोजन जब आता है तो भोजन इसमें फंसता है, और आपको पता है कि इस स्टमक में भोजन जो है 4 घंटे तक रहता है, 4 घंटा। सबसे ज़्यादा भोजन शरीर के किस डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में होता है? इसको हम पूरे को मिलाकर के हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। उसमें सबसे ज़्यादा समय जो रहता है 4 घंटे तक इसमें भोजन जो है रहता है हमारे स्टमक में। और इसमें भोजन जब यहाँ से यहाँ आता है तो इसमें एक रूजीनुमा स्ट्रक्चर होता है, कांटोनुमा स्ट्रक्चर। ये भोजन को रोक करके रखता है, नहीं तो भोजन सीधे यहाँ से बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाता, और रोक करके रखता है और भोजन धीरे धीरे पचता है। और इसी में भोजन का जो है चर्निंग होती है, चर्निंग। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी दही से जो घी निकालने का काम करती हैं, मक्खन, वो उसमें रही को डाल करके उसको मथने का काम करती है। सेम ये प्रोसेस हमारे स्टमक में होता है, भोजन का चर्निंग होता है, मथा जाता है। और मथने के बाद भोजन जो होता है वो कायम बन जाता है। इसमें से यहाँ तो बोलस बन गया, यहाँ आने के बाद भोजन जो होता है वो कायम बन जाता है, एकदम लुगदी हो जाता है, पेस्टनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ भोजन जब आता है तो यहाँ रुकता है, और तब धीरे से जो है भोजन यहाँ पहुँचता है। यहाँ देखो, भोजन जब यहाँ आया तो भोजन यहाँ रुका और उसके बाद आगे बढ़ा। आपको जानकर के हैरानी कि जब व्यक्ति कभी जो है फास्टिंग रहता है, जैसे कुछ खाना नहीं खाता है, जैसे बहुत सारे हमारे व्रत त्यौहार होते हैं जिसमें हमारे घर के लोग, औरतें जो होती हैं, जैसे छठ हुआ, तीज हुआ, एक जीवित पुत्र का होता है जिसे जीवतिया कहते हैं। इन सारे व्रतों में, या आपको मान लीजिए आपने जो है अगर बहुत समय से, लंबे समय तक अगर आपने भोजन नहीं किया है तो हमारे पेटों में जो है चूहन होने लगती है। कहते हैं अरे बाप रे बाप, अरे पेटवा में बड़ा कड़न है, बड़ा चुभ चुभ गड़ रहा है। चुभ चुभ गड़ने का मतलब है उसके कि इसमें जो पेट जब खाली हो जाता है तो जब हम इधर उधर घूमते हैं ना, तो जो रूजी होता है, रूजी हमारे पेटों में चुभने लगता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि हमारे पेट में दर्द होने लगता है। और वही जब खाना खाए तो जो है चूहन ठीक हो जाता है। उसके बाद पेट का जो सबसे लास्ट पार्ट जो होता है, ये भाग जो होता है वो कहलाता है पाइलोरिक पार्ट। उसके बाद भोजन जो है यहाँ आता है। यहाँ भोजन जब आता है तो इस पाइलोरिक पार्ट में इसकी जो यहाँ ये जो भाग होता है, यहाँ से 2 हार्मोन्स निकलता है। इस पाइलोरिक पार्ट से दिस पाइलोरिक पार्ट सेक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन। इसमें जो फर्स्ट हार्मोन निकलता है वो निकलता है रेनिन। वो रेनिन निकलता है। ये जो रेनिन होता है ना, जो रेनिन होता है वह दूध को दही में बदल देने का काम करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। याद रखिए, यहाँ जो पाइलोरिक पार्ट है, यहाँ पे जो ये जो ग्लैंड्स होती हैं, इसमें से 2 हार्मोन्स निकलता है, एक रेनिन। ये जो रेनिन होता है यह दूध को दही में बदल देता है। आप देखिए, दूध पीजिए, दूध पीने के बाद से अगर उल्टी कभी आता है तो फटा फटा जैसे लगता है कि दही निकल रहा है, तो दूध पिएंगे तो भी वो दही में ही बदलेगा। तो ये जो रेनिन होता है वो मिल्क को, ये रेनिन जो होता है वो मिल्क को बदल देता है, किसमें? कर्ड में, दही में बदल देता है। इसमें एक और डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन होता है, ये जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को बदल देता है किसमें? पेप्टोन में। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये जो तीनों है ना, सबसे ज़्यादा डाइजेशन का समय जो लगता है, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है वो प्रोटीन होता है, क्योंकि जल्द पाचन नहीं होता, इसका बहुत लेट से पाचन होता है। आपको आगे बताएंगे कैसे ये पचता है। तो इसमें से जो पेप्सिन निकलता है ना, पेप्सिन, ये पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, पेप्टोन्स में बदल देता है। अब देखो, यहाँ थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा, जब आप टाइम से अगर नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा
चीज़ें खाएंगे तो समय से अगर खाएंगे तो समय से हार्मोन्स बनेगा, समय से HCl बनेगा। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा टाइम से जब नहीं खाएंगे तो पेटों में जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा HCl बनने लगता है। तो आप तो कहेंगे कि मान लो कि सर जी जब इसमें HCl बनता है तो HCl जो है इसको भी पचा देना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट जो है ना वो भी तो एक मांस है, तो क्यों नहीं HCl जो है हमारे पेट के इस वाल को भी डाइजेस्ट कर देता है। आपको बताएं कि इसमें हमारे ये जो स्टमच होता है ना, इसमें आप देखिएगा इसमें एक लेयर पाया जाता है म्यूकोसा का। इस लेयर में म्यूकोसा का लेयर पाया जाता है, म्यूकोसा का लेयर पाया जाता है जो अपने लिए बेस का सेक्रेशन करता है। मतलब बेस माने क्षार का, हमने बताया ना कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो न्यूट्रल हो जाता है। ये बेस का सेक्रेशन करता है, बेस का सेक्रेशन करने की वजह से इस पर जो एसिड का प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए ये डाइजेस्ट नहीं होता है। आपने मुर्गा खाया है ना, मुर्गा का बहुत आज डिमांड है पचौनी का। आप देखो पचौनी लेकर आओ, जब जाते हैं जब आप दुकानदार से कहते हैं थोड़ा ये पचौनी दे दीजिएगा, वो पचौनी को क्या करता है, काटता है, और काटने के बाद देखिए उसमें से एक झिल्ली निकालता है। अगर वो झिल्ली नहीं होता तो इसके पचौनी भी पच गया होता। तो ये उसको बचाने का काम करता है। तो उसी तरह की एक झिल्ली जो है इसमें, जिसे म्यूकोसा कहते हैं, वो जो है इसके अंदर होता है जो कि उसके पचने से बचाता है। हम बता रहे थे कि जब बहुत ज़्यादा कभी कभी HCl जब निकलने लगता है, HCl जब निकलता है तो HCl इसमें घाव बन जाता है, जिसे हम एक बीमारी कहते हैं, उसमें घाव बन जाता है, जिसे हम अल्सर कहते हैं। तो उस पेट में व्यक्ति को जो अल्सर हो जाती है। तो इसलिए हमेशा टाइम से खाइए, निश्चित समय, और बहुत ज़्यादा मत खाइए। तो उसके बाद से भोजन, अब यहाँ से भोजन, अब यहाँ आता है, ये है छोटी आंत। भोजन यहाँ से छोटी आंत में आता है। अब देखो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। भोजन यहाँ से सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ चूंकि एसिड मिला हुआ है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है कि हमको एसिडिक भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि हम एसिडिक भोजन को नहीं डाइजेस्ट कर सकते, हमको जो है बेस वाला भोजन चाहिए। अब यहाँ लफड़ा हो जाता है, भाई यहाँ से तो भोजन आया था एसिडिक है, क्योंकि इसमें एसिड मिला हुआ है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहा है कि हम एसिडिक भोजन को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, हमको जो है बेसिक मीडियम वाला चाहिए, मतलब बेसिक चाहिए। अब यहाँ हो गया इसके लिए लफड़ा। अब यहाँ ये क्या करता है, यहाँ देखो ये लीवर है, लीवर शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लीवर। ये कहता है कि ठीक है आओ, हम व्यवस्था के लिए बनिए, हम व्यवस्था किए हैं, आओ इधर। तू क्यों इतना परेशान है? स्मॉल इंटेस्टाइन को कहता है इतना क्यों परेशान है? अरे यहाँ हम व्यवस्था किए हैं, देखो ये लीवर है, और इसको कहते हैं गाल ब्लैडर, पित्ताशय जिसे कहा जाता है। ये जो लीवर होता है ना, पित्त को बनाता है। गाल जिसे कहते हैं, गात मैंने पित्त, बहुत सारे लोगों के सुने होंगे पित्त की थैली में क्या है, पित्त की थैली में स्टोन हो गया है, निकाल देने से भी बहुत असर नहीं होता। यहाँ पे अब यहाँ ये लीवर कहता है कि ठीक है हम तो क्षार बनाएंगे, मतलब बेस बनाएंगे, लेकिन हम रख नहीं सकते, इसलिए इसको क्या करता है, गाल ब्लैडर में जो है बाइल को, पित्त को स्टोर कर देता है। और यहाँ से जब स्टोर कर देता है तो ये क्या करता है, यहाँ से हार्मोन छोड़ता है और सीधे जो है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, छोड़ देता है। अब देखो अब इसका काम जो है आसान हो गया। चलो अब तो बहुत कह रहे थे, इसको कह रहा था कि चलो, ये कह रहा था कि हम तो नहीं पचाएंगे क्योंकि वो एसिडिक है, अब बेस मिल गया। अब देखो, अब यहाँ जो एक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है पैनक्रियाज, जिसे हम अग्न्याशय के नाम से जानते हैं। इस पैनक्रियाज से कई एंजाइम्स निकलते हैं, मतलब कंप्लीटली डाइजेशन जो होता है, पूरी तरह से डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। इसे हम पक्वाशय भी कहते हैं। पूरी तरह से जो है भोजन जो है इसमें पच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पैनक्रियाज, अब ये पैनक्रियाज से 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसे आप आसानी से याद कर लीजिए LAT के नाम से, लैट या लाट आप जो पढ़ लीजिए। लैट 3 हार्मोन से इसमें से निकलता है, जो एक प्रोटीन का पाचन करता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तीसरा फैट का पाचन करता है। अब देखो, अब कहने का मतलब यह है कि जब भोजन यहाँ से आता है, तो भोजन जब यहाँ से आया तो भाई इसको पता कैसे चलेगा
यहाँ से आया और ये कह रहा है कि हमको जो है हम उसको पचाएंगे नहीं, हमको बेसिक मीडियम चाहिए, हमको क्षार वाला भोजन चाहिए। तो यहाँ पे इसकी जो दीवारें होती है ना, यहाँ से दो हार्मोन्स निकलता है, यहाँ से दो हार्मोन्स निकलता है। एक निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन, यहाँ से कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है और यहाँ से ये खड़ा होकर ऐसे देखता रहता है कब उधर से भोजन आ रहा है, उसे देखता रहता है कब उधर से आ रहा है, एकदम टकटकी लगाया है। जैसे ही भोजन यहाँ से आया, इसमें से हार्मोन्स यहाँ से गया इस पे गाल ब्लैडर के पास और कहा कि जल्दी हार्मोन छोड़ो, जल्दी जल्दी पित्त छोड़ो, जल्दी पित्त छोड़ो, नहीं तो भोजन को पचेबे नहीं करेगा। अभी क्या करता है, तुरंत जो है यहाँ से पित्त को छोड़ता है, जिसकी पीएच वैल्यू 8 होता है। आपको पता है कि जब 7 जो शुद्ध वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। 7 से पीएच वैल्यू कम है तो एसिड है और 7 से ज़्यादा है तो बेस है। लेकिन शुद्ध वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। यहाँ से आता है तुरंत जो है इसमें से पित्त जो है छोड़ देता है और भोजन में तुरंत जो है भोजन में जो है पित्त मिल जाता है, जो कि एक तरह का बेस है, और भोजन को जो है क्षारीय कर देता है। अब देखो यहाँ से अब यहाँ से जो है ये मिल गया, पित्त जो है इसमें मिल गया, बाइल जूस इसमें मिल गया। अब देखो अब यहाँ से एक और हार्मोन निकलता है इसके दीवार से, जिसे हम कहते हैं सेक्रेटिन। एक और हार्मोन निकलता है सेक्रेटिन। अब ये सेक्रेटिन जाकर भाई इसको आखिर इसको भी तो जानकारी होना चाहिए ना कि भोजन आ गया है, अब हमें इसको हार्मोन छोड़ना चाहिए पचाने के लिए। अब ये जो है हार्मोन जो है जाके इसको कहते बेसिक हो गया, जल्दी छोड़ो जल्दी छोड़ो जल्दी छोड़ो। तो यही जो है 3 तरह के हार्मोन को ये एंजाइम छोड़ता है, LAT लैट। ये जो L है, L को हम कहते हैं लाइपेज, L को कहते हैं एक लाइपेज नामक हार्मोन को छोड़ता है। ये लाइपेज जो होता है ना वो फैट को पचा देता है। फैट्स, लाइपेज माने लिपिड को पचाने का काम करता है। ऑयली चीज़ जैसे तेल वगैरह जो खाते हैं ना, वो क्या करता है, इसको पचा देता है। लाइपेज जो होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट कर देता है। और ये जो है किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स का डाइजेशन करता है। ये देखो उसके बाद एमाइलेज, अब इसमें भी पढ़े एमाइलेज, लेकिन ये सैलिवरी एमाइलेज है और इसमें जो होता है वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है। वो जो है जो ए से एमाइलेज जो आता है ना, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मंद स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। और टी से जो होता है ट्रिप्सिन, ये जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है ना, ये देखो हमने यहाँ बताया था कि यहाँ जो प्रोटीन था, यहाँ प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदल चुका है। अब यहाँ पेप्टोन से आया है और उस ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्टोन्स को जो है बदल देता है, किसमें, पेप्टाइड में। पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पेप्टाइड में इसको कन्वर्ट कर देता है। और ये सारे हार्मोन जो होते हैं, इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट भाग जिसको हम डिओडीनम कहते हैं, इसमें ये सारे एंजाइम जो है यहाँ निकलता है। और यहाँ से निकलने के बाद ये अब भोजन जो होता है यहाँ जैसे अभी तो देखो अभी ये जो है सॉरी यहाँ जो है ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक जगह इसको प्रदान करता है ताकि ये रस जो है ये आकर के यहाँ क्या हो जाए, मिल जाए। और यहाँ मिलने के बाद ये रस इन सब को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यहाँ पे जो है एक और जो है देखो हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं इरेप्सिन निकलता है। इरेप्सिन जो होता है वो पेप्टाइड को बदल देता है, किसमें, अमीनो एसिड में। अब देखो एक बात को याद रखिए, जब कार्बोहाइड्रेट पचता है तब बनता है क्या, ग्लूकोज। और जब फैट पचता है तब बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। और जब प्रोटीन का पचता है ना तब ये बनता है एमिनो एसिड बनता है। अब यहाँ देखो सब कुछ पच गया, यहाँ पूरी तरह से जो है प्रोटीन यहाँ डाइजेस्ट हो गया, यहाँ जो है कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेस्ट हो गया और फैट्स भी जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया। जब ये सब चीज़ें जो है जब डाइजेस्ट हो जाती हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है वो एकदम लिक्विड बन जाता है, समझो लिक्विड जल के जैसा हो जाता है। अब उस लिक्विड को जो है शरीर के अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब होना जरूरी है, तभी जो है जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में
इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसे हम वीली के नाम से जानते हैं। वीली कहते हैं, वीली रसांकुर, रस वाला अंकुर, वीली इसमें निकला हुआ होता है। इसमें समझो ऐसे, और इसमें जो होता है, जो रस होता है ना, जो इसमें वीलाई निकला होता है, वो क्या करता है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। इस पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाता है। अब समझो कि जो सारे भाग जो पच गया वो तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, और जो भोजन नहीं पचता है वह भोजन सीधे यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत कुछ काम इसका नहीं है। इसमें जो होता है बहुत सारे भी मिनरल्स वगैरह पड़े रहते हैं इसमें। इस लार्ज इंटेस्टाइन में जब भोजन पहुंचता है तो इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर हो गया, अन्य सारी चीज़ें हो गई, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ज़रूरी चीज़ें इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो अपचा भोजन जो होता है वो सीधे यहाँ से रेक्टम में पहुँचता है, जिसे हम मलाशय कहते हैं। और इस मलाशय में ये जो भोजन होता है, वो अपचा भोजन लैट्रिन के रूप में इकट्ठा रहता है, और समय समय पर इस एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा, बहुत विस्तार में नहीं लेकिन संक्षेप में कहेंगे कि कैसे एक मानव में भोजन का जो है डाइजेशन होता है और कैसे भोजन पचता है। तो इसको याद रखिए। ये भोजन जो है जब इसमें पचता है ना, यहाँ देखो, हमने थोड़ा सा यहाँ और बता दें कि दूध की अपेक्षा दही को खाना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि दूध जो पचता है तो वो सीधे दही में बदलता है। लेकिन वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए नुकसान भी करते हैं। तो दही को पचाना आसान है। तो आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब वोमिटिंग करता है तो माँ का दूध पिया रहता है, लेकिन जब वो वोमिटिंग करता है तो लगता है जैसे दही उसके मुख से निकल रहा है। तो दही निकलता है क्योंकि वो दूध जो होता है वो दही में बदल जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।